नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है एक नए वायरल टॉपिक में। और आज हमारा विषय है आईसीजे का हाल का फैसला, यानी इजराइल और गाजा संघर्ष पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला इसलिए आया है कि यूएन महासभा ने एक आईसीजे से उनका सलाह मांगा था। दोस्तों, तो आइए हम लोग इस पर आज चर्चा करते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएन महासभा ने आईसीजे से यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सलाह एडवाइजरी मांगने को कहा था कि क्या इजराइल की कानूनी जिम्मेदारियां हैं गाजा और अन्य कब्जे वाले क्षेत्र में, खासकर मानवीय सहायता की डिलीवरी को लेकर के। दोस्तों, जो मानवीय सहायता अर्थात ह्यूमैनिटेरियन एड जो दिया जा रहा है गाजा में फंसे हुए लोगों को, पैलेस्टीनियन को, तो उसे इजराइल के द्वारा रोका जा रहा है। इसलिए यूएन महासभा ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सलाह मांगा था कि क्या ये कानूनी जिम्मेवारियां हैं इजराइल की। दोस्तों, इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पर आरोप लगाए हैं कि उसके कर्मचारी हमास के साथ हैं। आईसीजे ने इन आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया। यदि निष्कर्षतः देखा जाए तो आईसीजे ने कहा है कि इजराइल को यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएनआरडब्ल्यूए द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुविधाजनक भी बनाना चाहिए। इजराइल पर यह कर्तव्य है कि गाजा में रहने वाले नागरिक आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा कराए, जैसे भोजन, पानी, ईंधन, दवाइयां, बिजली आदि। आईसीजे ने कहा कि इजराइल यूएनआरडब्ल्यूए के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही तरह से साबित नहीं कर पाया, अतः यूएनआरडब्ल्यूए गाजा में अपूर्णीय अहम योगदान देने वाला संगठन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इजराइल सुरक्षा के नाम पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता जिससे अहम इंसानी सहायता ठप हो जाए यानी बंद हो जाए। यदि पिछले आदेशों का संदर्भ हम देखें तो 24 मई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को तुरंत रफा में अपनी सैन्य ऑफेंसिव बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि वहां के हालात नागरिकों की शारीरिक लापता या मृत्यु की बढ़ती आशंका पैदा कर रहे थे। दोस्तों, पहले और भी अस्थायी उपाय यानी प्रोविजनल मेजर्स भी कोर्ट द्वारा लागू किए गए थे, जहां इजराइल को सुनिश्चित करने को कहा गया था कि गाजा में लोगों तक पानी, भोजन, बिजली और अन्य जरूरी चीजें पहुंचती रहें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जुलाई 2024 में एक राय दी थी कि इजराइल की कब्जा स्थिति अवैध है और उसे जल्द से जल्द उसका कब्जा खत्म कर देना चाहिए। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की क्या व्युत्प्रेरणा है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इजराइल के मानवतावादी कर्तव्यों जैसे अंडर आईएचएल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी और मानवाधिकार कानून के अनुरूप उसे नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम और समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। आईसीजे की राय बगैर यानी गैर बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन है। आप समझ रहे होंगे, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो राय है, सलाह जो है, वह गैर बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग है, यानी यह आदेश नहीं है जैसा कि एक मुकदमे डिस्प्यूट में हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी महत्व और नैतिक अधिकार मोरल वेट बहुत ज्यादा माना जा रहा है। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस फैसले की सराहना की है और इसे गाजा के नागरिकों के लिए संरक्षण की एक आशा भी बताया है। इजराइल की प्रतिक्रिया और वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, यानी इजराइल ने आईसीजे की इस राय को खारिज किया है और कहा है कि यह राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश है। डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं गाजा में मानवीय स्थिति को विनाशकारी यानी कैटास्ट्रोफिक बता रही हैं और आईसीजे के फैसले को एक महत्वपूर्ण कानूनी एवं नैतिक कदम मान रही है।
कुछ देशों जैसे नॉर्वे ने आईसीजे की राय को आधार बनाकर संयुक्त राष्ट्र में आगे कदम उठाने की परिकल्पना भी की है। दोस्तों, यदि हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से नजर डालें तो कानूनी वाद विवाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली आईसीजे की भूमिका को दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानवीय संकट मामलों में कानूनी मार्गदर्शन कर सकती है। मानवाधिकार पर यदि बात करें तो गाजा में निवासियों की जरूरतों की निगरानी और उनकी रक्षा की मांग इस फैसले में स्पष्ट है कि यूपीएससी के मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून वाले यानी ट्रेंड से सीधा जुड़ता है। यदि रणनीतिक आयाम पर हम नजर डालें तो इस तरह के फैसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे देशों पर कानूनी दायित्व डालते हैं, भले ही निष्पादन एनफोर्समेंट सीमित हो। यदि हम पाकिस्तान और भारत दृष्टिकोण देखें, यदि तुलनात्मक दृष्टि से नजर डालें तो आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी में आप इस फैसले की तुलना भारत के कब्जे यानी नियंत्रण वाले इलाकों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संदर्भ में कर सकते हैं, जैसे मानवाधिकार दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और कानूनी सीमाएं। यदि भावी नीति पर यदि हम नजर डालें तो भावी नीति और सुधार, भारत जैसे देश इस घटना से सीख सकते हैं कि कैसे मानवतावादी मदद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड, राजनयिक दबाव और कानून के जरिए संघर्षों में रह रहे नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित किए जाए। दोस्तों, आप इनकी मदद से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सहायता इस वीडियो से उठा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान और भारत से संबंधित, जैसे आप देख रहे होंगे पीओके है, ये बलूचिस्तान भी है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। आप इस तरह से भारत और पाकिस्तान के साथ भी इस कदम को आप जोड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं वो हमारे यानी मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप ये समझने की जरूर कोशिश करें कि हमारे प्रीलिम्स में कौन कौन से प्रश्न इससे सीधे आ सकते हैं, अर्थात यूएन के बारे में भी आप एक नजर से प्रकाश उस पर डालें। और यूएन के बाद आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संरचना कैसी होती है, उसमें मेंबर कितने हैं, स्थापना से लेकर के यानी संरचना तक, और जो वर्तमान उसकी परिस्थितियां हैं, इस पर आप नजर डालने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें बताएं और लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।